दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पीडी पब्लिकेशन का ये जुलाई 2024 से 1 जून 2025 का करंट अफेयर्स वर्षिकांक 2025 है और इसको देख सकते हैं। इसका मुख्य आकर्षण आपका दिया हुआ है और ये बुक जो है अभी जो भी 2-3 महीना में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बुक रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका एक एक पेज देखते हैं। आज जो हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। तो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स इसमें हम लोग देखेंगे जो कि आपको दिया हुआ है 812 वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर है। 812 वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर हम लोग इसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो ध्यान रखेंगे, तो ये शुभमन गिल को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो सिले हुए जहाज का नाम है कैंडिनिया। ध्यान रखेंगे, कैंडिनिया। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन को। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको कैंडिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA यूरोपीय लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटेनहम हॉटस्पर। UEFA यूरोपीय लीग 2025 का खिताब टोटेनहम हॉटस्पर ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो ध्यान रखेंगे, पहले तो ये 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल है और पाल्मे डी अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है जफ़र पनाही ने। नेक्स्ट है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनिका केजिया सेम्बेरिंग। ध्यान रखेंगे, मोनिका केजिया सेम्बेरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनक बधवार। ध्यान रखेंगे, कनक बधवार। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कनक बधवार ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है। 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 1200 कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक देश एक धड़कन अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने 16वें एशियाई शेर जनगणना जारी की गई है? तो ध्यान रखेंगे, 16वें एशियाई शेर जनगणना जारी किया है। वो राज्य कौन सा है पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात है। वो राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई थी? तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक श्रीलंका में हुई थी। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज
13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं। ध्यान रखेंगे 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट। और ये भी याद रखिएगा टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट है, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चागोस द्वीप। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप लौटाया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परिसंचरण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस, ध्यान रखेंगे कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये किस देश की हैं कैथरीन ब्राइस? तो स्कॉटलैंड की हैं। ठीक है, कैथरीन ब्राइस किस देश की हैं? स्कॉटलैंड की। नेक्स्ट है, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने संसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो कितने को जो है संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 17 संसद को जो है संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य सभा की 78वें सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जिनेवा में। जिनेवा में। नेक्स्ट है, जर्मन में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन है ये? तो कनक बाधवार है। कनक बाधवार है। ठीक है, और कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ध्यान रखेंगे जर्मन में आयोजित हुआ था। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो पूछा था पहले कि पहला राज्य कौन है शेर जनगणना कराने वाला? तो ये गुजरात। ये भी ध्यान रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कितने शेर दर्ज किए गए हैं? तो इसमें याद रखिएगा 891 शेर जो है दर्ज किए गए हैं। 891 शेर दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, ये ट्रेन है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखेंगे समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो ये तमिलनाडु को जो है भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है। हाथी जो पालते हैं उनके लिए जो है भारत का पहला महावत गांव तमिलनाडु को बनाया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। भारत ने जीता है। नेक्स्ट है,
20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो ध्यान रखेंगे 20 मई को जो है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुआ था और उसका विषय पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जो है E0 FIR पहल को जो है शुरू किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो 15वें संसद रत्न जो हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है 17 संसदों को जो है प्राइज़ दिया गया है, अभी हम लोगों ने देखा। और पूछा है कि सर्वाधिक राज्य जो है कौन सा राज्य सर्वाधिक प्राइज़ जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने सर्वाधिक ये जो है पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरुणाभ घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो बानू मुश्ताक, ये नाम याद रखेंगे, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है तमिल और तीसरा तेलुगु और कन्नड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कन्नड़ के लिए। ठीक है, कन्नड़ के लिए जो है जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो ये माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट है, किस राज्य में इंदिरा सौर गिरा जला, ध्यान रखेंगे, इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना, तो इतना याद रखेंगे, इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे तेलंगाना में जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कंबोडिया। ठीक है, गोल्डन ड्रैगन 2025 सैन्य अभ्यास चीन और कंबोडिया के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, अमेजन में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़ा सांप का नाम क्या दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नार्दन, ध्यान रखेंगे, नार्दन ग्रीन एनाकोंडा। अब यहाँ पे भी देखेंगे इसका ऑप्शन तो सेम दिया हुआ है डी वाला ऑप्शन ग्रीन एनाकोंडा, और लेकिन ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है? तो नार्दन ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो अमेजन में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको घोघला बीच दीव में जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स, बीच वाला एक गेम्स है। ठीक है, बीच मतलब क्या होता है? किनारे, तो इसको याद रखेंगे, खेलो इंडिया बीच गेम्स ये घोघला बीच दीव में जो है उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ध्यान रखें, ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है ये उड़ीसा में। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है ओलिविया शुरू किया गया है उड़ीसा में, और यहीं के ये ओलिविया जो है एक कछुआ प्रजाति है, तो इसको भी याद रखें। अबर्ट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है?
तो चीन ने लॉन्च किया है, चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बन गया है। ध्यान रखेंगे, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम बन गया है, जबकि इसमें ऑप्शन में केरल भी दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है, हाल ही में ला लीग 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्सिलोना ने ला लीग 2025 टूर्नामेंट का खिताब बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट है, EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-6 61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो ये 101वां मिशन था जो इसरो का PSLV-C 61 असफल हो गया, तो इसको याद रखेंगे। 101वां मिशन था। ठीक है, कौन सा मिशन था? 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, तो रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य आपका हो जाएगा, ये केरल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय, ठीक है, मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका में किया गया है। ठीक है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो पहले तो ये याद रखेंगे। ठीक है, और इनको किस भाषा के लिए दिया गया है? तो ये संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है, संस्कृत भाषा के लिए। नेक्स्ट है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज है, ध्यान रखेंगे, स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का किताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको एलिस रैंडमा ने जीता है। ठीक है, कौन जीता है? तो एलिस रैंडमा ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन और मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है? तो ध्यान रखेंगे, 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन और मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया जी रखा गया, ध्यान रखेंगे, गया जी रखा गया। नेक्स्ट है, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 16 मई 2025 को सिक्किम का स्थापना दिवस है, ध्यान रखेंगे, मई में, और इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको असम ने लॉन्च किया, अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार को। नेक्स्ट है, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपको गुजरात में लॉन्च किया गया, गुजरात ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको LR श्रीहरि बन गए हैं। ठीक है, 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? LR श्रीहरि बन गए हैं, LR श्रीहरि। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है,
तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र ने जीता है, महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट है सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना में मनाया गया है। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादेर। किस देश को मेहदी हसन मिराज, ध्यान रखें, किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? किस देश के हैं मेहदी हसन मिराज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश के हैं, मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन डेनमार्क ने किया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15वां स्थान प्राप्त हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को जो है 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया। नेक्स्ट है टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ठीक है, और टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मारियोंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको मारियोंगोल हंगारिया, ध्यान रखेंगे मारियांगेला हंगारिया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया, इंदौर को। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? तो इसका ऑप्शन पूरा देख ले। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो किस देश ने शक्ति नाम दिया है? तो श्रीलंका ने शक्ति नाम दिया। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान दिया गया है, ध्यान रखेंगे क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत की कुल प्रजनन दर क्या है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.0। भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.0। नेक्स्ट है फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है इसका 2031 तक। नेक्स्ट है बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं?
ध्यान रखेंगे। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भुवन रिभु। भुवन रिभु जो है विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं, भुवन रिभु। नेक्स्ट है, पर्यटनों में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश भूटान बन गया। ध्यान रखेंगे, पर्यटनों में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान बन गया है। ध्यान रखेंगे, कौन बन गया है? तो भूटान बन गया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसके आंसर हो जाएगा 151वां स्थान मिला है। 151वां स्थान मिला है, 151वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है एक जनपद एक उत्पाद में। नेक्स्ट है, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? अलका सिंह। ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है, किस राज्य की ये पहली महिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार की हैं। अलका सिंह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है स्वर्ण पदक जीती है, बिहार की हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश से समझौता किया है, महाराष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन केलर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ध्यान रखेंगे, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निकरगुआ का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS अर्नाला। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो INS अर्नाला। ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम INS अर्नाला है। ध्यान रखेंगे, INS अर्नाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नोएडा में बनेगा। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है, टेस्ट क्रिकेट से। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो राजस्थान में शुरुआत हुई है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दाहिया ने जीता है। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक रवि दाहिया ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। नेक्स्ट है, किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा दक्षिण कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो ये माई लैंड को। ठीक है, माई लैंड को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है, माई लैंड को। नेक्स्ट है, 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बना है? तो तेलंगाना बना है। 8 मई 2025 को 100% ई-गवर्नेंस राज्य तेलंगाना बना है। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन का जो है लक्ष्य रखा है। 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है EPL में? तो इसका आंसर हो जाएगा लिवरपूल। लिवरपूल जो है EPL 2024-25 का खिताब जीता है, लिवरपूल। ठीक है, नेक्स्ट है, DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा शिवपुर मध्य प्रदेश, शिवपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया है, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। नेक्स्ट है, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रेकोमा से जो है भारत को मुक्त घोषित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा देश जीनोम संबंधित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ध्यान रखेंगे, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश है? तो भारत है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात की कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर। ध्यान रखेंगे, 824.9 बिलियन डॉलर
ये भारत के निर्यात का कुल मूल्य 824.9 बिलियन डॉलर था। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये एची और नागोया में किए जाएंगे। एशियाई खेल 2026 एची और नागोया में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो ये वैभव सूर्यवंशी बने हैं। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी बने हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रानी ओ सुलीवन। रानी ओ सुलीवन ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई ने। ठीक है, भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 आरबीआई ने जारी किया है। 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 1 मई 2025 को तो महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 मई को, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? ध्यान रखेंगे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा, कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन एशियाई रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड एससी बेंगलुरु। ध्यान रखेंगे, सेकेंड एससी बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्युत सामंत को। अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को। नेक्स्ट देखते हैं, ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक लिया है, 2 स्वर्ण पदक 4 रजत और 1 कांस्य में ये तीसरा स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस, तो ये मणिपुर में। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बरोसो बोरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन त्रिपुरा ने किया। गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन त्रिपुरा ने किया। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चेन्नई में शुरू की गई। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में की गई है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? हेल्ड पहल शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। ठीक है, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन पटना में किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब में आयोजित 6वें एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6ठा स्थान पर रहा है। ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब में आयोजित हुआ था 6वां एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल पदक कितना भारत का? 11 पदक था और इसमें जो है 6ठा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हाउजिंग ग्रैंड कैनियन, ध्यान रखेंगे, हाउजिंग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने बनाया। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हाउजिंग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो चीन ने बनाया। नेक्स्ट है, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रियंका चोपड़ा को। गोल्ड हाउस गाला 2025 सम्मानित प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का कर्म की मेजबानी आयुष मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। थांगजिंग पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार ने महिला संवाद योजना बिहार ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये गांधी सागर में, ठीक है, गांधी सागर में स्थानांतरित किया जाएगा। गांधी सागर में जो है स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? दुनिया का पहला जो है पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर पूछा है, कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। ठीक है, अमरावती। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में। ध्यान रखेंगे, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है, बनारस की शहनाई को। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो भूटान ने की है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान ने की है। नेक्स्ट है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दिनेश माहेश्वरी बने। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जॉर्जिया ने जीता है। ठीक है, जॉर्जिया वोल, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है,
किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये भारत के द्वारा जो है क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? मोंडो डुप्लेंटिस से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोल वाल्टर से। ध्यान रखेंगे, पोल वाल्टर से संबंधित हैं मोंडो डुप्लेंटिस। और कौन सा अवार्ड जीता है? लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। नेक्स्ट है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ध्यान रखेंगे, भारत निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगिरी में किया जाएगा। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो ये रूस ने किया है। ध्यान रखेंगे, ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम की घोषणा की है तो रूस ने की है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 125वीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, अप्रैल 2025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको JD वेंस। JD वेंस ने अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के ये उस उपराष्ट्रपति है JD वेंस। JD वेंस। नेक्स्ट है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डोस्टलिक के सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा? तो छठा संस्करण होगा। ध्यान रखेंगे, डोस्टलिक किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है डोस्टलिक, और ये जो है छठा युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो पंजाब ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान रखेंगे, डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल धपारा एयरबेस UAE में। अल धपारा एयरबेस UAE में डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन अल धपारा एयरबेस UAE में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया। हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये अनुराध गर्ग है। अनुराध गर्ग है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई
भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस BR गवई। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16। ठीक है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 स्थलों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है, इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाला गाजा के फिलिस्तीनी लड़ाके महमूद अजहर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? समर आबू एलाप को। ठीक है, समर आबू एलाप को। नेक्स्ट है, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरस्कार खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया बने, हितेश गुलिया बने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 राम मोहन नायडू को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी से। ठीक है, वंदना कटारिया ने हॉकी से संन्यास लिया है। ठीक है, 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया, राम मोहन नायडू को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग। ठीक है, बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? ध्यान रखेंगे, निसार मिशन लॉन्च करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नासा के साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, नासा। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो गज सिंह है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर गज सिंह है। नेक्स्ट है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 नंबर है, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने 1 अप्रैल को 90वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो ये जापान की। ध्यान रखेंगे, जापान की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है 14वें साल। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया, तेलंगाना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है। ठीक है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तो अमेरिका बना है। ध्यान रखेंगे, अमेरिका। नेक्स्ट है, त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। ठीक है, त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821 जवानों को जो है संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है, 821 जवानों को। नेक्स्ट है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में
अव्वल रहा है? तो ये बिहार रहा है, ध्यान रखेंगे बिहार रहा है। नेक्स्ट है, किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये जापान को मिला है। ध्यान रखें, मसाकी काशीवारा को एबल गणित का ये पुरस्कार है। मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है, ये जापान की है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 5.5% वृद्धि दर्ज की गई, 5.5%। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कलम और कवच का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो होस्ट प्रोटीन की खोज की है तो आईआईटी बॉम्बे ने होस्ट प्रोटीन की खोज की है। नेक्स्ट देखते हैं, 163 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सी-हैट ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृत का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो ये पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। ठीक है, संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो पीएम मोदी के भाषणों का ये जो है संकलन है। नेक्स्ट है, वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पी शिवकामी को सम्मानित किया गया। पी शिवकामी को वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से पी शिवकामी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च की गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो QShield है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम QShield है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? 26%, ध्यान रखेंगे 26%। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो ये दिल्ली बना है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली बना है। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM स्थापित किया गया है? तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में ATM स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में आयोजित किया गया है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? भरणी उत्सव तो केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया है, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक
वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन रहा, तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड ने किया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। तो ये मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तुबीर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमला से है। तुबीर राणा का संबंध 26/11 मुंबई हमला से है। नेक्स्ट है, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो ये चीन को बाहर रखा है। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ। वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ। 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी के लिए दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र विभूषण है। ध्यान रखेंगे, मित्र विभूषण है। नेक्स्ट है, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक हैं। सुदर्शन पटनायक हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? 186 नंबर। तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। अगर इसका आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसके पूरा पीडीएफ और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।